खुल गई है। वाह, खुल गई है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो गाड़ियाँ तो अक्सर ही खड़ी रहती हैं यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त आज सुबह के 7 बज रहे हैं और आज अब्दुल्ला को लेकर जाना है उसकी फ़ोटोशूट के लिए, ग्रेजुएशन फ़ोटोशूट के लिए। अच्छा, रोज़ ना घर पे रह रहे कि ना हमारी आदतें काफ़ी ख़राब हुई हुई है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट उठने लगे और काफ़ी लेट नाश्ता करने लगे। तो आज भी मेरा दिल था कि मैं नमाज़ पढ़ के वापस सो जाऊँ, तो मैं 7:30 तक उठूँ, लेकिन मेरी ना 6 बजे से आँख खुली हुई है और नमाज़ पढ़ के बैठी हुई हूँ। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, ये कल मैंने उठाया था बैटी कुकर का जो है मफ़िन मिक्स, तो मैं इसको ट्राई करूँगी जाके। और सीन ये है कि हम लोग तकरीबन 12 साढ़े 12 तक नाश्ता करते थे, तो मुझे लग रहा है कि आज किसी से नाश्ता किया नहीं जाएगा, तो बस ये इंस्टेंट मफ़िन्स बना के रख लूँगी। और आज मैं आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगी, काफ़ी सारे काम यूनिवर्सिटी के भी हैं हमारे। और बस ये मफ़िन साथ रखूँगी ताकि अगर अब्दुल्ला ज़ारा को गाड़ी में भूख लग जाए तो वो मफ़िन्स खा ले। और मेरे ख्याल से 7:30 तक इनको उठाऊंगी ताकि ये लोग भी नहा धो के जो है ना तैयार हो जाए। तो चले चलते हैं। ये केक बनाना इतना कोई आसान है ना, बस यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, यहाँ पर लिखा था हाफ़ कप पानी, तो मैंने मेजरिंग कप से हाफ़ कप पानी ले लिया, हाफ़ कप ऑयल ले लिया और 2 ही मैंने एग्स क्रैक करके डाल दिए और इसके साथ ना बैटर को हल्का सा मिक्स कर दिया। अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर केक के अंदर मैदा डालने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा फेंट देना तो आपका केक ना बैठ जाता है। तो मैदे के अंदर ग्लूटेन होती है, अगर आप मैदे को ज़्यादा स्ट्रेच कर दें या फेंट दें तो उसका ग्लूटेन जो है ना वो डेवलप हो जाता है और केक जो है ना आपका बिल्कुल हार्ड और च्यूई सा बन जाता है। तो बस मैंने इसको स्पैचुला से हल्का सा मिक्स किया, इतना कि मतलब सिर्फ इसका आटा नज़र आना ना बंद हो गया था और जस्ट फोल्ड किया था अच्छे से, बाकी थोड़े बहुत लम्प्स थे वो बेकिंग के दौरान ठीक हो जाते हैं। तो ये जो है ना ज़बरदस्त सा बैटर मैंने मफ़िन कप्स में डाल दिया और ये मैं बेक करके ले गई थी और इसके अंदर इतने मज़े के मिनी चॉकलेट चिप्स थे। और फाइनल लुक मैं आपको दिखाना भूल गई। और बैटी कुकर के अगर कपकेक मिक्स को मैं रिव्यू करूं तो मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा मीठा लगा था और मेरे बच्चों को भी, इवन बच्चों को तो मीठा पसंद होता है लेकिन उनको भी बहुत मीठा लगा था। लेकिन इस दिन ना हमने ये खा लिया था एंजॉय करके। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम निकल गए हैं। हाँ, मेरी बेटी अब्दुल्ला जो है ना अपने, सॉरी ज़ारा जो है ना अपने बाबा की एक्टिंग कर रही है। अच्छा, तो हम निकल गए, अब्दुल्ला के स्कूल जा रहे हैं और उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी में भी थोड़े काम है। अच्छा, मफ़िन मैंने बेक कर लिए थे और ज़ारा ने ना नाश्ते में भी वही मफ़िन खाए हैं। मैं आपको दिखाना भूल ही चले, मैंने एक दो टाइम आपको बाद में नेक्स्ट टाइम दिखाती हूँ। और अब्दुल्ला इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे, आफ्टर सो लॉन्ग ही इज़ गोइंग टू मीट हिज टीचर फेस टू फेस। और इतने टाइम से जो है ना बस ऑनलाइन ही देखता था और ऑनलाइन जो है ना वो कनेक्शन नहीं बनता जो कि फेस टू फेस बनता है। और सुबह से जो है ना अब्दुल्ला साहब ने हमें तंग किया हुआ है कि आप जल्दी करें, आप जल्दी चलें और जल्दी नाश्ता करें, और सुबह से जो है ना उठाए बगैर उठ के बैठे हुए अब्दुल्ला साहब। हाँ मैं अब्बा जी। तो ये सीन है और हम सही टाइम पे निकल गए थे, शुक्र है। अच्छा, मुझे अब लग रहा है ना कि मैं जिस टाइम पे उठती थी ना वो बिल्कुल सही टाइम था। अगर मैं लेट हो जाती तो मैं एटलीस्ट नाश्ता नहीं बना सकती, ना केक बेक कर सकती और ना ही मैं ढंग से ना तैयार हो सकती। तो एंड में वही हो रहा होता कि भागम दौड़ मची होती और ये सब भी बगैर नाश्ते के जा रहे होते। तो 2 मफ़िन्स मैंने जो है ना इसको दिया अब्दुल्ला को लंच के लिए। ज़ाहरा जो है ना मोहतरमा, इन्होंने नाश्ता नहीं किया तो इनके लिए भी 2 दाने उठा लिए हैं कि जब भी इनको भूख लगे तो ये खा लें। और बस यस, ये है जनाब यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस और चेक पोस्ट। और अब्दुल्ला का जो स्कूल है वो भी यूनिवर्सिटी का ही स्कूल है, तो वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। आज जो है ना यूनिवर्सिटी का गेट खुला हुआ देख के इतना अच्छा लग रहा है, वरना यूनिवर्सिटी का गेट जो है ना यहाँ पे बंद होता था और ना हमें घूम के कहीं से ना बस एक स्पेसिफिक जगह पे जाना होता था। और इस टाइम पे हम ना यूनिवर्सिटी के अंदर घूम रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत पुराना टाइम याद आ रहा है। अरे ये किसी की फैकल्टी थी। और मैं हमेशा जब भी यूनिवर्सिटी की फुटेज दिखाती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि इतनी ग्रीन यूनिवर्सिटी है, आई थिंक वर्ल्ड की 3rd ग्रीनेस्ट यूनिवर्सिटी है। और उस हिसाब से जो है ना बर्ड्स की इतनी कोई प्यारी आवाज़ें थी यहाँ पर। और यहाँ पर ना डिफरेंट स्पीशीज़ जैसे कि
एनिमल्स, हाँ, बंदर और ये सब चीज़ें भी होती हैं। खैर, अब्दुल्ला का स्कूल आ गया है और स्कूल का प्लेग्राउंड बाहर की तरफ है और बिल्डिंग और क्लासेस जो हैं वो अंदर हैं। अब्दुल्ला जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, अपना प्लेग्राउंड और अपना स्कूल देखने के लिए। तो चले हम भी जल्दी से गाड़ी पार्क करते हैं और अब्दुल्ला को लेकर जाते हैं उसके स्कूल। अब्दुल्ला की जो है ना एक्साइटमेंट की कोई हद ही नहीं है और ज़ारा भी जो है ना खुश हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं, ज़ारा तो नहीं जा सकेगी अब्दुल्ला के साथ। ज़ारा? यस। ज़ारा? अब्दुल्ला की टीचर ने ज़ारा को बहुत दिन बाद देखा था और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी। खैर, हम कहीं पे आगे जा रहे हैं। अब हम आए हैं यूनिवर्सिटी में, तो हम SGS आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन लेनी है। और इतना खूबसूरत है, इतना ग्रीन है और यहाँ पे मेरे ख्याल से हम कोई 2 साल के बाद आ जा रहे हैं। तो ये है स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़, इसका मलय में बहुत ही मज़े का नाम है। पता नहीं कौन सा सिसवज़ा, हाँ इस टाइप का कुछ है, सिसवज़ा आई थिंक स्टूडेंट को कहते हैं। और इसकी भी बिल्डिंग तो खूबसूरत है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रीन है। यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड अब करेंगे चेक इन, और चेक इन जो है हम वही माय से यात्रा ऐप पे करते हैं और फिर से गेट ओपन हो जाएगा और फिर हम अंदर जाएंगे। किसी की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी और कुछ छोटे मोटे से काम यहाँ से करवाने थे। और सारा साहिबा कर रही हैं मज़े से आराम। ज़ारा, हाय। ये सिर्फ मैं ही हूँ या आप लोग को भी ऐसा फ़ील होता है कि हम किसी जब बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे जाते हैं तो हम बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन और इन चीज़ों से भर जाते हैं और बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या सिर्फ मुझे ऐसा फ़ील होता है या आप लोग भी ऐसा फ़ील करते हैं। तो खैर, अब हम जो है एक और ऑफ़िस जा रहे हैं और ये बिल्डिंग है पुत्रा बिज़नेस स्कूल की। अच्छा, ये बिल्डिंग्स जो है ना मुझे इतनी यूनिक और इतनी डिफरेंट लगती है ना, मैं अंदर चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना पूरी पूरी ग्लास विंडोज़ है और ये जो ग्लास विंडोज़ है ना, इनसे बाहर का कोई इतना खूबसूरत सीन नज़र आ रहा होता है ना। यानी कि बिल्डिंग तो फुली एयर कंडीशनड है और साथ में जो है ना आपको बाहर का भी पूरा पूरा व्यू मिल रहा है, यानी कि सन भी और व्यू भी। और ये सामने ऑडिटोरियम है। अब हम आ गए हैं लिफ्ट पे और लिफ्ट पे जो है ना पूरी इन्होंने डायरेक्टरी लगाई हुई है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह है, ताकि हमें नेविगेट करने में आसानी हो। तो ये देखिए, मैं इन वाली ग्लास विंडोज़ या फ्रेंच विंडोज़ कहते हैं इनको, इनकी मैं बात कर रही थी कि यहाँ से पूरे, मतलब ये थोड़ी सी हाइट पर है तो पूरे मलेशिया का इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा होता है ना। और चारों साइड्स पे इसी तरह की विंडोज़ हैं और इससे मतलब इतनी अच्छी रोशनी आ रही होती है। प्लेस जो है ना बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए, लाइटेंड कहते हैं या बस मैं बता नहीं सकती, बहुत जो है ना अच्छा महसूस होता है, रोशन, खुला खुला, खूबसूरत। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और चार्ज हो जाती हूँ ऐसे ऑफिसेज और प्लेसेस पे जाकर। यहाँ पर इन्होंने कुछ रीसाइकलिंग के भी डेकोरेशंस वगैरह बना कर रखे हुए थे और ये लोग रीसाइकिल करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन रखा जाए, प्लास्टिक्स को किस तरह से रीसाइकिल किया जाए और वेस्ट जो है ना वो किस तरह से कम किए जाएँ। तो यहाँ से अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के पास थोड़ा सा मिलने। काफ़ी टाइम हो गया था मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिली थी और मैडम जो है ना यहाँ पे कर रही हैं लैब वर्क और मुझे और ज़ारा को दे दिया इन्होंने चेयर। और इनके साथ जो है ना इनकी एक मले कुलीग भी है, वो भी अपनी लैब में काम कर रही है। और जब इन्होंने कंप्लीट कर लिया था अपना काम तो फिर हम आए थे स्टडी रूम में, थोड़ा सा यहाँ पे बैठे थे। और ये वही वाले मफ़िन्स हैं जो सुबह मैंने बेटी कुकर के बैटर से बनाए थे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ चिल, इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जब मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं आज तो मैं आपको खाना खिला के ही जाने दूंगी, और ऐसा लग रहा था कि मैंने उनके घर पे विज़िट किया है, क्योंकि यूजुअली हम लोगों में ये होता है कि आप हमारे घर आए तब आपको खाने के बगैर नहीं छोड़ेंगे। पर मेरी फ्रेंड जो अपनी लैब से अपना जो है काम से थोड़ा सा ब्रेक लेके हमें लेकर गई खाने पे, और बस बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था। इतने टाइम बाद हमने पाकिस्तानी खाना खाया और इतने मज़े का खाना था। अच्छा, खाने में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या था। सीख कबाब थे मटन के और चिकन के रेशमी कबाब थे, और साथ में सब ने अपने अपने असॉर्टेड जूसेस ऑर्डर किए थे, किसी ने मैंगो का और किसी ने ऑरेंज का। और साथ में चिकन बिरयानी थी, कुछ गार्लिक नान थे, कुछ सादे नान थे, और साथ में मटन कढ़ाई थी और साथ में दाल थी।
इस रेस्टोरेंट की जो है ना मुझे पालक पनीर बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन आज पालक पनीर यहाँ पे नहीं थी अवेलेबल। वैसे तो मुझे डिफरेंट कंट्रीज़ के कुजीन्स एंजॉय करने का भी शौक़ है, लेकिन जो बात गरम गरम पाकिस्तानी खानों की होती है ना, स्पेशली कोई जब आपको सर्व करे, बाहर की कंट्री में हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम खुद बना रहे होते हैं, तो जब गरमा गरम पाकिस्तानी खाना आपके सामने आए ना तो उसकी बात ही अलग होती है। मटन कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और खाने के बाद जो है ना डिज़र्ट में ऑर्डर करना चाह रहे थे हम लोग खीर और गाजर का हलवा, पर ये दोनों ही नहीं थे, तो फिर हमने ऑर्डर किया था ट्राइफ़ल। और हमारे घर के पास ना कोई पाकिस्तानी अच्छा रेस्टोरेंट है नहीं, और जब यहाँ करीब के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लेकिन काफ़ी टाइम बाद जो है ना बिल्कुल प्रॉपर ऑथेंटिक पाकिस्तानी मज़े का खाना खा के ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ट्रैफल के बाद हमने इंजॉय की थी पाकिस्तानी चाय, वो भी इलायची वाली। अच्छा, चाय ना मलेशियंस की भी होती है और यही ब्लैक टी और मिल्क टी भी होती है, लेकिन उसका फ्लेवर जो है ना पाकिस्तानी चाय वाला नहीं होता। अगर आप अरब्स के पास जाएं तो उनकी भी चाय होती है, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो खैर इसके बाद हम निकल गए थे, और रास्ते में जो है ना हमें बहुत टाइम लगा था, यानी कि हम 6 o'clock पे निकले थे, हम तकरीबन 8 o'clock पे घर पहुँचे थे। बहुत बारिश थी जी। वापस आते आते जो है ना बज गए हैं रात के 8, और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सुबह को बहुत जल्दी की उठी हुई हूँ, अभी व्लॉग एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी आप लोग के लिए। अब्दुल्ला को आज जो है ना स्कूल से गिफ्ट भी मिला है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अच्छा, इसका बैग है, और इसके साथ ना डिफरेंट बुक्स हैं और डिफरेंट एसेसरीज़ हैं, तो हो सका तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और बस अब मैं आपसे इजाज़त देती हूँ। ये तो था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे होगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।